Since food and the way it is obtained differ, so digestive system is different. चूँकि भोजन विभिन्न प्रकार के टर्म में टाइप्स में होते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट का टाइप्स भी अलग अलग, फॉर्म भी अलग अलग होते हैं, लिक्विड, सॉलिड फॉर्म और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट होते हैं। एंड द वे इट इज ऑब्टेन, और इसको प्राप्त करने के लिए जो तरीका होता है वो भी अलग अलग होते हैं। किसी फूड को हम डायरेक्ट तोड़ते हैं और खा लेते हैं, किसी को छील करके फेंकते हैं उसके बाद खाते हैं। तो ये तरह तरह के ऑब्टेन करने का, भोजन का जो ऑब्टेनिंग होता है वो डिफरेंट होता है। इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम भी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में विभिन्न प्रकार के होते हैं। उसके जैसे लायन का, जिसमें हम लोग जानते हैं रूमेन नहीं रहता है, काव में रूमेन रहता है। अमीबा में स्किन से ही सीडोपोडिया से ग्रहण करके उसके बाद फूड वैक्यूल्स में उसका डाइजेशन होता है। तो तरह तरह के डाइजेशन के लिए ऑर्गेन्स होते हैं। न्यूट्रिशन इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जैसे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म अमीबा में अगर देखते हैं तो कैसा न्यूट्रिशन होता है अमीबा में। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म अमीबा का न्यूट्रिशन हम देखते हैं कि ये अमीबा है, ये न्यूक्लियस है, इसका साइटोप्लाज्म है, ये फूड है। जैसे ही फूड पार्टिकल्स इसके ये सेल मेम्ब्रेन में टच होता है तो सीडोपोडिया का निर्माण होता है। सीडोपोडिया किसे कहते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कम आउट फ्रॉम द अमीबा इज नाउन एज सीडोपोडिया। यह इसका हाथ के रूप में काम करता है। जैसे ये टच में आता है तो यहाँ पर एक गड्ढा बन जाता है और दोनों साइड से सीडोपोडिया ज्वाइन कर जाते हैं, और ज्वाइन करने के बाद ये फूड यहाँ पर आ जाता है और फूड वैक्यूल्स का निर्माण करता है। उसके बाद ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स सेक्रेट करके इसको पचाते हैं, फिर इसको ये एब्जॉर्ब करते हैं और अनडाइजेस्टेड फूड को फिर से बाहर निकाल कर देते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं। और जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज किए जाता है, वैसे वैसे स्पेशलाइज्ड पार्ट परफॉर्म स्पेशल फंक्शन। उसी तरह से ये सभी प्रोसेस करने के लिए अलग अलग तरह के टिश्यू का निर्माण होते हैं। टिश्यू से भी जब और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते हैं तो उसमें ऑर्गन का निर्माण होता है। पैरामीशियम में ये ऑरल ग्रुप्स होते हैं, जबकि इसका जो शेप बदलते रहता है और इसका शेप एक निश्चित रहता है। ये निश्चित जो शेप रहता है तो इसमें भोजन कैसे ग्रहण होते हैं, यहाँ ऑरल ग्रुप रहते हैं इसके पास। ये जो सीलिया है, इसके संपर्क में कहीं पर भी अगर फूड है तो वह फूड को सीलिया के संपर्क में आने से सीलिया धीरे धीरे इसको ट्रांसफ़र करके ओरल ग्रूव में भेज देते हैं और यहाँ इसमें इंजेस्ट हो जाता है। भोजन यहाँ से इन कर जाते हैं और इसमें भी फूड वैक्यूल्स वगैरह बन के डाइजेशन हो जाता है। इस तरह से अब आगे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे।